आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। नंदनी, बेटा बेटा तुम मुझे देख पा रही हो? तुम सुन पा रही हो मुझे? नंदू, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? देखिए, कोमाटोस के पेशेंट्स में ऐसा कभी कभी होता है कि पेशेंट की आंख खुल जाती है पर उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती। घर आते ही मेरी बेटी ने आंख खोल ली, इसका मतलब नंदू खुश है घर आके। अब बस इसे जल्दी से पूरी तरह होश आ जाए। उसकी आंखें देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फीले बाबा ने कुछ दिन अपनी तीसरी आंख खोल ली हो। देखिए, ये भले ही कोमा में है पर अब हमें ये सुन भी पा रही है और देख भी पा रही है। ये एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है कि इन्होंने अपनी आंखें खोली है, लेकिन इनके सामने सोच समझ कर बात करिएगा, क्योंकि क्या पता दूसरा चमत्कार भी हो जाए। चलिए अब हम चलते हैं। रुकिए डॉक्टर, वैसे आपको यहाँ पे रोकने का मुझे कोई शौक तो है नहीं, लेकिन मैंने इस रूम को इसलिए आईसीयू बनाया है ताकि मेरी बेटी का ख्याल अच्छे से रखा जाए। आपकी नर्स यहाँ पे 24 घंटा रहेगी और आप मेरी नंदिनी के लिए 24 घंटा अवेलेबल रहेंगे। आपने हॉस्टल में आज तक जितना नहीं कमाया होगा उससे ज्यादा यहाँ पे मिलेगा। भैया, इनके लिए मेहमान के रूम का बंदोबस्त करो। प्रिंसी, प्रिंसी, प्रिंसी। भैया चिल्लाइए मत, बेबी जग जाएगा। अगर प्रिंसी नहीं है तो इससे बोल दीजिए ना, ये करेगा काम। अच्छा, आइए। चलिए पापा, घर चलते हैं। अच्छा लगा बेटा, जो तेरा मायका हो गया था तूने उसे फिर से अपना घर मान लिया। बेटा, घर जो है ना रौनक से होता है, रंगों से होता है, और अब जब वापसी हो ही रही है तो तेरी जिंदगी में रंगों की वापसी भी होनी चाहिए। बेटा, तेरी मम्मी ने कुछ नए कपड़े खरीदे हैं तेरे लिए, घर जाके उन्हें पहन लेना। चलते हैं। वेलकम होम नंदिनी, बहुत मिस किया मैंने तुझे। हर साल, हर दिन, हर पल इतना बड़ा घर और रहने वाली में अकेली। अकेली? तो हम कैसे थोड़े भूत है क्या? जिनका कोई नहीं होता ना, उनको खुद का थोड़ा ज्यादा होना पड़ता है। तेरे पापा जब अलग हुए थे हमसे, तुम बहुत अकेली पड़ गई थी। इतने बड़े शहर में सिंगल मदर से इस शहर की सबसे बड़ी लॉयर बनना चाहती थी मैं, ताकि तुझे वो जिंदगी दे सकूं जो तू डिजर्व करती है। इस शहर की सबसे बड़ी वकील एडवोकेट वसुंधरा राठौर तो बन पाई, लेकिन तेरी मां नहीं बन पाई मैं। आई प्रॉमिस बेटा, आई प्रॉमिस। तू बस एक बार उठ जा, एक बार मुझे प्यार से मां कहकर बुला ले। मैं सब छोड़ दूंगी, रिटायर हो जाऊंगी। मेरा सारा वक्त, सब कुछ, सब तेरा, और मेरा सब कुछ सिर्फ तू। कसम से अगर ये रिटायर हो गई ना, हमारी औकात फटे हुए जूते की तरह हो जाएगी। दीदी, हम तो इससे इतना कह रहे थे कि ये टैक्सी खाली कर देते हैं, इसका सामान निकाल कर अलमारी में धर देंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है भैया। मुझे आशीष की यादें, उसका मन खाली करना था, इसीलिए उसका कमरा खाली किया, ताकि उसकी आंखों में आंसू भर जाए। मुझे इस कचरे की कोई जरूरत नहीं है, अपने घर में से फेंक दीजिए। मेरी बात को समझो साधना,
दीदी ऐसे ही रहना, ऐसी अच्छी लगती हो। मैत्री, तू लौट आई है तो बेटा तो इस घर में जिंदगी लौट आई है। हाँ। अब देखिए ना, मेरी भी नई जॉब का फर्स्ट डे था और आपकी नई लाइफ यानी लाइफ 2.0 का भी फर्स्ट डे है। फर्स्ट इनिंग्स में फॉलो ऑन लेना पड़ा था, पर सेकेंड इनिंग्स में मैच जीतना है दीदी। देखो सेलिब्रेशन तो बनता है, मुझे तो पार्टी चाहिए, दीदी की तरफ से पुचका ट्रीट। हाँ आज नहीं सचिन, मन नहीं है मेरा। अरे मन नहीं है तो मन को मनाते हैं ना, और उसके लिए पुचका इज द बेस्ट। क्यों पापा? हाँ बेटा, थोड़ा घूम आएगी तो अच्छा लगेगा तुझे। जा। चलो दीदी, आज अपने स्पेशल वाले पुचके खाएंगे। और सुन, स्कूटी आराम से चलाना। साधना, हम ड्यूटी पे जा रहे हैं। अरे आज आप रुक नहीं सकते, बेटी घर आई है, सब साथ रहेंगे तो उसे हिम्मत मिलेगी। बेटी तो वापस आ गई है साधना, लेकिन जिसकी वजह से हमारी बेटी की हालत हुई है वो आज भी आजादी से घूम रहा है। हमें ड्रग केस पर काम करना है और जब तक आशीष तिवारी सलाखों के पीछे ना पहुंच जाए हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना हमें अच्छे से पता है। एक्सक्यूज मी, मुझे कमिश्नर साहब से मिलना है, उनके साथ मेरी मीटिंग है। एडवोकेट आशीष तिवारी जी बैठिए ना। क्या है कि कमिश्नर साहब तो आपका केस हमें सौंप कर जरा बाहर गए हुए हैं, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आप? FIR लिखिए, मेरी बीवी और मेरे बच्चे का किडनैप हुआ है मेरे घर से। वो किसी पे शक की गुंजाइश नहीं है, मुझे किडनैपर का नाम पता है। आपको बताइए। वसुंधरा सिंह राठौड़।